नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अब्बा तंत्र के अंदर बंगाल की खाड़ी की नदियां। इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं। एक पार्ट में दोस्तों हमने पढ़ा था अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, और दोस्तों सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था अंत्य प्रवाह की नदियां। तो दोस्तों इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे बंगाली खाड़ी की नदियां। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बंगाल खाड़ी की नदियां। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों इस तरह के टॉपिक से यहाँ पर आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। इस कारण दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ राजस्थान के अभ्याय तंत्र में लगभग दोस्तों 23% नदियाँ बंगाली खाड़ी की हैं, जो कि दोस्तों राजस्थान के अभ्याय तंत्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसमें मुख्यतः चार नदी हैं, जैसे दोस्तों कौन कौन सी, चंबल, बनास, आयड़ और गंभीरी। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट नदियां हैं बंगाल खाड़ी के अंदर। दोस्तों इनके अलावा इनकी सहायक नदियां हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे मैप की सहायता से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको दोस्तों सबसे पहले मैप आना चाहिए। राजस्थान के मैप बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके दोस्तों प्रत्येक जिले को और उनकी स्थिति, उनका नामकरण ढंग से आना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा आएगा तो आपकी ज्योग्राफी बहुत ही सरल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी बिना मैप के अलावा आप नहीं समझ सकते आसानी से इसके जितने भी टॉपिक है सबको। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन सबसे पहले इन नदियों के बारे में। दोस्तों एक ट्रिक है, इस ट्रिक से दोस्तों आप ये चार इंपॉर्टेंट नदी है इनका नाम याद रख लेंगे। इनके अलावा दोस्तों इनकी जितनी भी सहायक नदी है उनको हम बाद में देख लेंगे आराम से। दोस्तों एक ट्रिक है, चंबल में गंभीर बाढ़ आई। दोस्तों इससे आपको याद रखना है, चंबल से चंबल नदी हो जाएगा। वैसे आपको याद रख लेना है दोस्तों बंगाल बनास नदी और आयड़ बेड़च नदी। जो दोस्तों बताएंगे इसको आयड़ इसको कब बोला जाता है, बेड़च इसको क्यों बोला जाता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको दोस्तों गंभीर से याद रखना है, गंभीर नदी। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। पहले हम इनको मैप में पढ़ेंगे, फिर दोस्तों इनको हम बाद में डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। इनके बारे में एक एक बातों को लेकर दोस्तों इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये चंबल नदी आप इसको देख रहे होंगे मैप में। दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये है चंबल नदी। इसको दोस्तों आप ध्यान से देख लो। इसका दोस्तों उद्गम होता है जनापा पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से। दोस्तों इसका एमपी विंध्याचल पर्वत एमपी से इसका उद्गम होता है। दोस्तों इसके कहीं उसका उद्गम दोस्तों जनापा पहाड़ी विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है। इनका संभव होता है दोस्तों यमुना नदी में, जो कि ये दोस्तों यहाँ पर है, ये आगरा से आती है। आगरा से आती हुई दोस्तों यहाँ पर इसका संगम हो जाता है यूपी के अंदर। दोस्तों इसकी लंबाई है कुल 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई है दोस्तों 322 किलोमीटर। दोस्तों पुरानी इसकी अलग लंबाई आती है, नई ये वाली है। पुरानी लंबाई दोस्तों इसकी पहले 966 किलोमीटर थी, जबकि दोस्तों राजस्थान में पुरानी लंबाई के अनुसार 135 किलोमीटर थी। आप ये चीज़ दोस्तों ध्यान रख लेना। इसका अब्बाय अब इसके दोस्तों इसका अब्बाय क्षेत्र की बात करते हैं। इसको दोस्तों ये चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान के अंदर जो कि दोस्तों 12मासी नदी है। 12मासी नदी क्या होती है दोस्तों, जो कि 12 महीने बहती है, मतलब हर साल बहती है, मतलब साल भर हमेशा बहती रहती है। इस कारण दोस्तों इसको 12मासी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों अब इसके अब्बाय क्षेत्र की बात करता है। इसका अब्बाय क्षेत्र दोस्तों चित्तौड़गढ़ से दोस्तों ये प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद दोस्तों इसका आपको क्रम वाइज प्रत्येक जिलों के नाम याद रखना है। जिले वाइज आपको ये आराम से याद हो जाएगी। जैसे दोस्तों सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ से होते हुए यहाँ पे दोस्तों कोटा से एंटर करती है। कोटा से एंटर करने के बाद दोस्तों इस जगह पे बूंदी में, यहाँ पे दोस्तों कोटा है, कोटा के बीच में से ये निकलती है। फिर दोस्तों ये बूंदी के अंदर चल जाती है। बूंदी के बाद में दोस्तों ये सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, ये इसका अब्बाय क्षेत्र है। दोस्तों आपको जिलों को क्रमवाइज से याद रखना है। अगर आपको मैप याद होगा तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। दोबारा दोस्तों कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको मैप आराम से इसमें याद हो गया तो। दोबारा देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कोटा से एंटर करेगी चित्तौड़गढ़ से, फिर कोटा के अंदर आ जाएगी, फिर दोस्तों बूंदी के अंदर, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, ये इसका अब्बाय क्षेत्र है। दोस्तों इस प्रकार आप इसको अब्बाय क्षेत्र को याद रख सकते हो। अब दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है दोस्तों इसको मैप में देख लो। सबसे पहले देखो आप मेज नदी। मेज नदी दोस्तों इस जगह से आती है, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये टोंक के अंदर इसके अंदर मिल जाती है चंबल नदी के अंदर। आप दोस्तों इसको ध्यान रख लेना है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसका दोस्तों बूंदी के अंदर आके बूंदी की सीमा पर इसमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, चंबल नदी की ज्यादातर सहायक नदियां हैं जो कि दोस्तों एमपी से उनका उद्गम होता है और एमपी की तरफ से आकर ये इनमें मिल जाती है। जैसे दोस्तों ये है काली सिंध नदी, इसका उद्गम होता है दोस्तों एमपी के अंदर से, देवास एमपी के अंदर से इसका उद्गम होता है।
और ये दोस्तों बागली गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, देवास एमपी से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये यहाँ से होते हुए झालावाड़ होते हुए दोस्तों ये चंबल में मिल जाती है। और दोस्तों काली सिंध की एक सहायक नदी है आहू नदी, इसका उद्गम भी दोस्तों सुसनेर मध्य प्रदेश एमपी से भी इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये नदी भी काली सिंध में मिल जाती है झालावाड़ के अंदर। दोस्तों इन दोनों के संगम पर जब दोस्तों काली सिंध के अंदर ये आहू नदी मिलती है दोस्तों, इस जगह पर एक दुर्ग है ग्वागरैन का दुर्ग, जो कि दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। और दोस्तों ये आहू नदी काली सिंध में मिलकर चंबल में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों ये मिल जाती है। ये होगी दोस्तों एक नदी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है एमपी से दोस्तों एक नदी निकलती है परवन। परवन नदी भी दोस्तों इसका उद्गम एमपी से होता है, मालवा के पठार से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये भी यहाँ से होते हुए इसमें मिल जाती है कोटा के अंदर। दोस्तों यहाँ पे 12 के अंदर होते हुए ये इसके अंदर मिल जाती है चंबल नदी के अंदर। दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट नदी है पार्वती नदी। ये भी दोस्तों इसका उद्गम एमपी से हो चुका है, एमपी से होता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि चंबल नदी की ज्यादातर नदियों का उद्गम दोस्तों जिसकी सहायक नदियां हैं उनके दोस्तों ज्यादातर उद्गम एमपी से होता है। तो दोस्तों आप विशेषकर आपको इसको ये ध्यान रखना है। पार्वती नदी इसका उद्गम भी दोस्तों यहाँ से होता है एमपी के अंदर से। और दोस्तों ये मिल जाती है इसके अंदर सवाई माधोपुर के आसपास दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर ये मिल जाती है यहाँ पर चंबल नदी के अंदर। और दोस्तों एक और नदी है कुन्नू नदी, इसको भी दोस्तों आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों एमपी से निकलती है और करौली के क्षेत्र में यहाँ पर आकर मिल जाती है। और दोस्तों इसके अंदर एक और याद रखना दोस्तों, मेज नदी आपको मैं बता चुका हूँ, ये भीलवाड़ा से निकलती है और बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलते हुए दोस्तों इसके अंदर मिल जाती है चंबल नदी के अंदर। और दोस्तों चंबल नदी के अंदर ही आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखना कि दोस्तों इसके ऊपर एक त्रिवेणी संगम मिलता है। त्रिवेणी संगम दोस्तों बनता है सवाई माधोपुर के यहाँ पर रामेश्वर नामक घाट है दोस्तों सवाई माधोपुर में, खंडार जगह पर रामेश्वर घाट, यहाँ पर दोस्तों ये बनता है त्रिवेणी संगम। किस किस से बनता है दोस्तों, एक तो ये चंबल नदी आती है और एक दोस्तों बनास नदी आती है यहाँ से। बनास नदी दोस्तों इसका उद्गम इस प्रकार से होता है, बनास नदी आकर मिलती है यहाँ पर और इस जगह पर बनता है दोस्तों इस संगम सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी संगम। दोस्तों एक तो बनास नदी, एक चंबल नदी, एक नदी आती है दोस्तों इधर से सीप, तीनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर पदरा नामक जगह पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों आप इसको याद रखना, जो पड़ता है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर। दोस्तों हम इसके बारे में नॉर्मल बातें पढ़ ली, अब इनके बारे में एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों चंबल नदी सबसे पहले हमने पढ़ा इसका उद्गम होता है दोस्तों जनापा पहाड़ी विंध्याचल पर्वत एमपी से इसका उद्गम होता है। इसका संगम होता है दोस्तों यमुना नगर और यमुना नदी इटावा यूपी के अंदर, जो कि दोस्तों इटावा है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर मिलता है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1051 किलोमीटर और राजस्थान में दोस्तों 322 किलोमीटर। पुरानी लंबाई दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ कि 922 दोस्तों पहले की लंबाई थी, वो 966 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर दोस्तों पहले की पुरानी लंबाई थी जो इसको 150 दोस्तों 165 इसके लगभग इसको बताई गई थी, पहले की लंबाई 135। दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र पड़ा है दोस्तों हमने चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अगर आपको मैप याद है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसकी सहायक नदी है दोस्तों ये है, मैंने आपको बताई दूंगी, आपको ट्रिक से बता दूंगा। आपको ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, K2 B2 K2 M2 P2। दोबारा पढ़ो दोस्तों, B2 K2 M दोस्तों 3 नहीं है 4 है 2 2 है सब। B2 K2 M2 ये M2 ये P2, B2 K2 M2 P2। इस प्रकार दोस्तों आपको इसको याद रख सकते हो ये ट्रिक से। बी से आपको बताना है दोस्तों बामनी नदी और बनास नदी। के से आपको दोस्तों काली सिंध नदी और काकनी नदी। एम से दोस्तों आपको याद रखना मेज और मांगल। और पी से दोस्तों आपको रखना पार्वती और परवन। ये होगी दोस्तों इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीजें हैं, जैसे दोस्तों इसके उपनाम भी हैं। उपनाम दोस्तों इसको कामधेनु कहा जाता है, इसको दोस्तों इसका उपनाम है दोस्तों बारामासी नदी भी इसको कहा जाता है, चबणवती नदी भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों बनास नदी के बारे में आपको एक बार बता दूं कि जिसकी बनास नदी जो इसकी बनास नदी यहाँ पर आके मिलती है, तो दोस्तों सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी बनास नदी, आप इसको याद रखना है। और दोस्तों काली सिंध नदी ऐसी है जो कि दोस्तों चंबल में बाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी है, बाईं ओर से आती है जो कि दोस्तों कौन सी चंबल वो काली सिंध नदी, और दाईं ओर से आने वाली नदी है दोस्तों काली सिंध। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा ये पढ़ते हैं दोस्तों त्रिवेणी संगम हमने पढ़ लिया, रामेश्वर घाट में मिलता है, सवाई माधोपुर में पदरा गांव के अंदर। और इसके कौन कौन सी नदी से मिलकर बनता है दोस्तों चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदी है, आप इसको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जलप्रपात भी ये बना हुआ है एक चित्तौड़गढ़ भैंस रोड के अंदर। दोस्तों ये जगह का नाम है, नदी कौन सी है दोस्तों चंबल नदी के ऊपर बनाया। उसकी विशेषता है दोस्तों ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 18 मीटर इसकी हाइट है।
दोस्तों चंबल नदी के ऊपर ही एकमात्र राजस्थान का हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, जो कि दोस्तों कोटा के अंदर स्थित है। ये भी चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी लंबाई है दोस्तों 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर। चंबल की दोस्तों परियोजना है इसके ऊपर दोस्तों कई बांध बना हुआ है। जैसे दोस्तों प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और दोस्तों कोटा बैराज बांध बनाया गया था, जो कि दोस्तों कोटा के अंदर है। इनका निर्माण दोस्तों लगभग 1953 से 60 के बीच में किया गया था। और कोटा बैराज का दोस्तों इसकी सिंचाई होती है, जो कि दोस्तों कोटा इसकी सिंचाई के रूप में दोस्तों कोटा बैराज का उपयोग करता है कोटा जिला। दोस्तों सेकंड है दोस्तों ये राणा प्रताप सागर बांध। ये इसके बना था दोस्तों सन 1960 से 70 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों राणा प्रताप सागर का जो इसकी सिंचाई लेता है दोस्तों, इसके ऊपर ही रावत भाटा बना हुआ है, जो कि दोस्तों जहाँ से बिजली बिजली उत्पन्न की जाती है। दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध का सिंचाई करने का उपयोग में दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिला इसका काम में लेता है। और दोस्तों जवाहर सागर बांध है, ये तीसरा चरण में ये बना था। ये दोस्तों 1962 से लेकर 73 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों ये भी कोटा के अंदर बना हुआ है और इसका सिंचाई दोस्तों कोटा और बूंदी, ये दो जिले इसका सिंचाई के रूप में इसका जल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये पढ़ लिया हमने चंबल नदी अच्छी तरीके से। इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड नंबर। दोस्तों अब बंगाल खाड़ी के सेकंड नंबर पढ़ते हैं दोस्तों बनास नदी पढ़ते हैं हम। इसका उद्गम दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में केवल दो ही नदी इंपॉर्टेंट है, एक चंबल और एक बनास। दोस्तों चंबल हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं बनास नदी का उद्गम हुआ दोस्तों यहाँ से खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से इसका उद्गम होता है बनास नदी का। और दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र में आपको बता दूंगा, ये दोस्तों यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका संगम हो जाता है दोस्तों ये सवाई माधोपुर के अंदर, जो कि दोस्तों यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बनाती है। चंबल नदी में दोस्तों इसका संगम हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बनास नदी के बारे में। तो दोस्तों इसका उद्गम हमने पढ़ लिया खमनौर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर से दोस्तों इसका उद्गम होता है और इसका संगम होता है चंबल नदी के अंदर। हमने बता दिया। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर, जो कि दोस्तों ये प्रेजेंट में है। और दोस्तों इसकी पुरानी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। इसका अब्बाई क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, इसका अब्बाई क्षेत्र सबसे पहले तो राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर दोस्तों ये अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इस प्रकार दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र है, आप इसको ध्यान रखना है। दोस्तों इसकी सहायक नदी वो हम बाद में बात कर लेंगे। अब एक एक करके इनकी जितने भी इंपॉर्टेंट सहायक नदी हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये निकलती है उदयपुर के अंदर से, इसका उद्गम होता है बेड़च नदी का। और दोस्तों इस नदी जैसे ही दोस्तों उदयपुर के अंदर से चलती है दोस्तों, ये सब यहाँ पर एक झील बनी है दोस्तों उदय सागर। जैसे ही दोस्तों ये उदय सागर झील के अंदर एंटर करती है तो इसका नाम दोस्तों माता रहता है बेड़च नदी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये नदी उदय सागर झील के पार चल जाती है उस तरफ दोस्तों इसका नाम होता है आयड़ नदी। दोस्तों आप इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आयड़ इस बेड़च नदी के अंदर ही दोस्तों इसकी एक सहायक नदी आती है, जो कि दोस्तों ये बनास नदी के अंदर आके मिल जाती है गंभीरी नदी। दोस्तों आप इसको ध्यान रखना, इसका उद्गम होता है दोस्तों जावेद एमपी के अंदर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों इस प्रकार ये दोनों मिलकर के यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों बिगोद नामक जगह पर, भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों ये इसके अंदर मिल जाती है बेड़च नदी। दोस्तों एक और नदी आती है इसकी, ये कोठारी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है राजसमंद के अंदर से ही इसका उद्गम होता है। सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों ये राजसमंद के अंदर से इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी। ये भी दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है, वो बनास नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों एक और नदी है ये मैनान नदी, इसका उद्गम होता है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर से इसका उद्गम होता है। ये भी दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है बिगोद के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों ये मिल जाती है। और दोस्तों इस जगह पर ही एक त्रिवेणी संगम बनता है इसका फर्स्ट। दोस्तों बनास नदी इसके ऐसी नदी है राजस्थान की जिसके अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनते हैं। 3 त्रिवेणी संगम दोस्तों, पहला बनता है बिगोद के अंदर, दूसरा बनता है बिसलपुर के अंदर जो कि दोस्तों टोंक के अंदर, और तीसरा बनता है दोस्तों ये सवाई माधोपुर के अंदर। दोस्तों फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इस वाली नदी का, खारी नदी का उद्गम दोस्तों बिजराल की पहाड़ी के अंदर से होता है, पाली के अंदर दोस्तों इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये यहाँ से निकल करके इस जगह पर मिलती है बिसलपुर टोंक के अंदर, जहाँ दोस्तों बिसलपुर के अंदर ये मिल जाती है। एक नदी आती है दोस्तों डाई नदी, इसका उद्गम दोस्तों अजमेर से होता है, किशनगढ़ की पहाड़ी से डाई नदी आप ये देख सकते हो, ये अजमेर के यहाँ से उसका उद्गम होता है। दोस्तों ये मिल जाती है बिसलपुर बांध के अंदर। और दोस्तों इस जगह पर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों पहला पड़ा हमने बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, जो दोस्तों आयड़ वो दोस्तों बेड़च नदी से, और ये मैनान नदी और बनास नदी तीनों मिलकर यहाँ पर दोस्तों ये त्रिवेणी संगम एक ही बनाती है। और दूसरा बनता है दोस्तों इस जगह पर अंदर, यहाँ टोक के अंदर कौन कौन सी नदी दोस्तों, एक तो बनास नदी, एक ये वाली नदी खारी नदी, और दूसरी दोस्तों ये डाई नदी, तीनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बना देती है। और दोस्तों यहाँ से निकलकर दोस्तों ये
ये सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों यहाँ पर इसका संगम हो जाता है बनास नदी के चंबल नदी के अंदर। चंबल, बनास और दोस्तों एक नदी और आती है यहाँ पर सीप नदी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक संगम और बनता है, त्रिवेणी संगम। सीप नदी दोस्तों इधर से आती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसका संगम बन जाता है। 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं इसके अंदर। खंडार गांव के अंदर, रामेश्वर घाट के अंदर दोस्तों। तीसरा तय बनता है पहला भीलवाड़ा के अंदर, दूसरा दोस्तों बिसलपुर टोंक के अंदर, और तीसरा बनता है दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर। दोबारा देखो दोस्तों इसको, इसका उद्गम दोस्तों हमने पढ़ लिया था, यहाँ से उद्गम मैंने आपको बता दिया। इसके पढ़ लेते हैं तो सहायक नदी है बेड़च नदी दोस्तों, यहाँ से निकलता है इसका बेड़च नदी। इसको याद रखना दोस्तों, गोकुंदा उदयपुर से बेड़च नदी निकलती है। इसी के अंदर दोस्तों गंभीर नदी मिल जाती है, जिसका उद्गम दोस्तों एमपी से आकर होता है। ये मिलकर दोस्तों बिगोद नामक जगह पर मिल जाती है। एक नदी है दोस्तों कोठारी नदी, राजसमंद इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। एक है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर से एक उद्गम होता है ये नदी का, मैनाल नदी। ये दोस्तों आकर मिल जाकर यहाँ पर इसका संगम हो जाता है, त्रिवेणी संगम यहाँ पर बना लेती है। दोस्तों एक और नदी आती है इसकी यहाँ से, खारी नदी। बिजराल की पहाड़ियों से दोस्तों एक खारी नदी आती है पाली की सीमा पर से, और दोस्तों इसके अंदर मिल जाती है टोंक के अंदर, सवाई माधोपुर टोंक के अंदर दोस्तों ये बनास नदी मिल जाती है। किशनगढ़ दोस्तों यहाँ से आती है, अजमेर से डाय नदी, और तीनों मिलकर दोस्तों इस जगह पर इसका त्रिवेणी संगम बना लेती है। इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके बारे में पढ़ा, इसका उद्गम पढ़ लिया। तो दोस्तों हमने खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम हुआ था। इसका संगम होता है दोस्तों चंबल नदी के अंदर, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर के अंदर इसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई दोस्तों 512 किलोमीटर है। और दोस्तों इसके कई उपनाम है दोस्तों, जैसे बन की आशा, इसको दोस्तों वशिष्ठ नदी भी बोला जाता है, और बरनासा भी इसका उपनाम है दोस्तों। ये इसके अब्बाय क्षेत्र दोस्तों, इनके ट्रिक है RCM, ACM, ATM। दोस्तों आप इससे आराम से याद रख सकते हो। ट्रिक को दोबारा पढ़ो दोस्तों, RCB और ATM। दोस्तों R से आपको याद रखना है राजसमंद, उसके बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़, फिर B से आपको रखना है भीलवाड़ा, A से रखना दोस्तों अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र याद रखने की ये ट्रिक है। इससे दोस्तों आप ये आपको इससे आसानी से याद रख सकते हो। इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, ये जितनी भी सहायक नदी दोस्तों आपको मैप में बताई थी उनकी अब ट्रिक है यहाँ पर। इसकी ट्रिक है दोस्तों, डाई मासी मैंने मोर को बड़ा आम खाते देखा। दोस्तों आपको डाई से याद रखना है डाई नदी, मासी से मासी नदी, मैने से दोस्तों मैनान नदी, मोर से मोर नदी, और को से कोठारी नदी, बड़ा से दोस्तों बांडनी नदी, और आम से दोस्तों आपको याद रखना आयड़ और ये बेड़च नदी, और दोस्तों खे से आपको याद रखना खारी नदी। ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं, ये दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा था। 3 त्रिवेणी संगम थे दोस्तों, इसको बिगोद, एक राजमहल टोक के अंदर, और तीसरा है दोस्तों रामेश्वर घाट के अंदर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप एक बात याद रखना, बनास नदी के ऊपर ही दोस्तों सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम मिलते हैं 3। बिगोद बनता है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। इसकी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनता है दोस्तों, बनास के अंदर बेड़च और मैनाल, ये 2 नदियां अगर मिलती है बनास के अंदर। इस प्रकार दोस्तों त्रिवेणी संगम मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों टोंक के अंदर दोस्तों बनास के अंदर खारी और डाई, ये 2 नदी आकर मिलती है। तीसरा है दोस्तों रामेश्वर, सवाई माधोपुर के अंदर खंडार गांव के वहां पर दोस्तों यहाँ पर ये बनास के अंदर चंबल और सीप 2 नदी आकर मिलती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये 3 त्रिवेणी संगम यहाँ पर बन जाते हैं। और दोस्तों इससे बनास नदी से संबंधित दोस्तों कौन कौन सी परियोजनाएं जो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। इसकी दोस्तों 3-4 परियोजनाएं। सबसे पहला है दोस्तों बिसलपुर बांध, जो हमने पढ़ लिया था, टोंक के अंदर है। ये दोस्तों बनास नदी पर बना हुआ है। दूसरा है दोस्तों ईसरदा बांध परियोजना, दोस्तों ये सवाई माधोपुर के अंदर है, ये भी दोस्तों बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। और तीसरा है दोस्तों मेजा बांध परियोजना, दोस्तों ये कोठारी नदी के अंदर बना हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर। चौथा है दोस्तों ये मोरेल बांध दोस्तों ये बना हुआ है दौसा जिला के अंदर, मोरेल नदी के अंदर। दोस्तों मैं आपको मोरेल नदी बता देता हूँ दोस्तों। मोरेल नदी आती है इस जगह से, यहाँ से दोस्तों ये नदी आती है मोरेल नदी आके दोस्तों यहाँ पर इसमें मिल जाती है करौली की सीमा पर। यहाँ से आते हुए ये बन जाती है दोस्तों, दोबारा देखो यहाँ दौसा इधर होकर आती है, और ये यहाँ पर आके मिल जाती है इस जगह पर। ये इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बनास नदी हमने पढ़ ली, चंबल हम पहले पढ़ चुके हैं, बनास हमने पढ़ ली। इसके अलावा दोस्तों 1-2 इंपॉर्टेंट नदी है जिनको हम पढ़ लेते हैं। आयड़ या बेड़च नदी, दोस्तों अब मैं आपको बता चुका हूँ आयड़ कब पड़ता है उसका नाम, और बेड़च कब पड़ता है। इसका उद्गम दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। इसका संगम होता है दोस्तों बनास नदी के अंदर, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। और इसका दोस्तों ये आप इसको इम्पोर्टेंट याद रखना कि कब इसको आयड़ बोला जाता है, कब बेड़च बोला जाता है। दोस्तों आयड़ नदी उदय सागर झील से गिरने के बाद में बेड़च कहलाती है। इस बात को दोस्तों आप इसको खास तौर पर ध्यान रखना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है, बेड़च नदी और उसकी सहायक नदी गंभीरी के बीच में दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और दोस्तों नेक्स्ट रखना बेड़च दोस्तों, इसके बाद बेड़च नदी के बारे में इंपॉर्टेंट बात रखना, ये बनास में बाएं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। ये दोस्तों ये वाली नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ये बनास के अंदर यहाँ से बाएं ओर से जाती है और सबसे लंबी नदी है।
और दोस्तों ये तो दोस्तों आयड़ नदी, बेड़च नदी आ रही है, और दोस्तों ये गंभीर नदी, और इस जगह पर बना हुआ है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये आप ध्यान रखना। और दोस्तों एक नदी आती है गंभीर, नहीं है दोस्तों, ये गंभीर नदी है, आप इसको याद रखना। गंभीर नदी हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, जो दोस्तों एमपी से उसका उद्गम होता है, और यह है दोस्तों गंभीर नदी, आप इसको याद रखना। गंभीर नदी का उद्गम होता है दोस्तों सपोटरा तहसील करौली के अंदर से इसका उद्गम होता है। इसका संगम होता है दोस्तों यमुना नदी में, मैनपुरी यूपी के अंदर इसका संगम होता है। इसका अब्बाय क्षेत्र दोस्तों करौली और भरतपुर, केवल 2 जिलों के अंदर इसका अब्बाय क्षेत्र होता है। इसकी सहायक नदी है दोस्तों पार्वती नदी, जो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका उद्गम भी दोस्तों एमपी के अंदर से होता है, पार्वती नदी का। दोस्तों एक एक बात, इंपॉर्टेंट बात इसके ऊपर ये ध्यान रखना कि राजस्थान की सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जो कि दोस्तों इस नदी के ऊपर बना हुआ है, गंभीर नदी के ऊपर, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, करौली के अंदर। उसका नाम है दोस्तों पांचना बांध। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये बंगाली खाड़ी की नदियां यहाँ पर पूरी होती है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसको पढ़ा था, एक एक करके सबसे पहले पढ़ लिया था दोस्तों हमने। चंबल नदी पढ़ा, फिर बनास पढ़ा, पहले मैप में पढ़ा, फिर इसके बारे में दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन से पढ़ लिया पूरी बात, इनके बांध के बारे में पढ़ लिया, सहायक नदी के बारे में पढ़ लिया, अब्बा क्षेत्र के अंदर पढ़ लिया, अब्बा क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, इसका उद्गम पढ़ लिया, संगम पढ़ लिया, दोस्तों लंबाई कितनी, ये सब पढ़ लिया। एक एक करके हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है दोस्तों। फिर हमने आयड़ और बेड़च पढ़ा, फिर दोस्तों गंभीर नदी पढ़ा। इस प्रकार दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।